नमस्कार, प्रणाम। देखिए, छपरा जिले के हम परसा पीएससी में हैं और आज जो है कि तमाम आशा कार्यकर्ता अपनी कई मांगों को लेकर पीएससी पर धरने प्रदर्शन में बैठी हुई है। पिछले कई दिनों से लगातार इनकी मांगों को दरकिनार करते हुए सरकार अभी तक जो है कि इनकी मांगों को नहीं सुनी है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ भारी आक्रोश है और लगातार जो है कि उनके खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं और नारेबाजी किए जा रहे हैं। तो इस समय हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार जो है कि इनकी बातों को क्यों नहीं सुन रही है। इस समय हम परसा पीएससी में हैं और पीएससी में देख पा रहे हैं कि तमाम जो है कि सैकड़ों आशा कार्यकर्ता जो है कि आज जो है कि जमकर प्रदर्शन कर रही है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रही है। हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी मांगे क्या है। क्या नाम हो गया आपका? मंजू देवी नाम है जी। किन मांगों को लेकर आज पीएससी पे आप लोग बैठी हुई हैं? हम लोग का मांग यही है सर कि हम लोग का 26,000 वेतन दें जी। हम लोग का यहाँ रहने के व्यवस्था नहीं है। हम लोग का यहाँ हम लोग रोड पर रहते हैं। हम लोग डिलीवरी रात दिन करवाते हैं, 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। बताइए सर, आशा को जब रहने का ठिकाना नहीं रहेगा तो आशा कहाँ रहेगा? रोड पर रहेगा। काहे के सरकार हम लोग का बहाली किए, रोड पर काहे लाकर छोड़े? हम लोग के बाल बच्चा के पढ़ने का समय नहीं मिलता है। हम लोग का खुद रहने का ठिकाना नहीं है। तो बताइए हम लोग कैसे करेंगे ड्यूटी? क्या नीतीश कुमार मोदी सरकार का तेजस्वी कुमार मर गया है कि जिंदा है? बताइए। तमाम लोगों के जो कहना है भारी आक्रोश है और भारी आक्रोश में जो कि सीधा कहना है कि उनका जो मानदेय है वो बढ़ना चाहिए और पीएससी में रहने के लिए इनको व्यवस्था नहीं मिल रहा है। इनका सीधा कहना है कि हम पीएससी के बदले हम सड़क पर रह रहे हैं। इसको लेकर काफ़ी आक्रोशित है हमारी आशा दीदी। क्या नाम पड़ेगा आपको? कांति देवी। क्या कहेंगी? यही है, हम लोग के तो कर्मचारी के घोषित कर, हम कर्मचारी के दर्जा दीजिए, हम लोग को रहने की व्यवस्था दीजिए। जब घर से निकाल दिए तो हम लोग को मानदेय मांगे के पूरी करे। हम लोग के रहने की व्यवस्था कीजिए। हम लोग के 4,000 रुपया में हम लोग के कुछ है, कुछ नहीं है 4,000 में। हम लोग को तो अपना पेट भरता ही ना, बाल बच्चा के हम लोग 24 घंटा हम लोग सेवा देते हैं। और यही मांग है कि हम लोग के रिटायरमेंट देश और कर्मचारी के दर्जा देश। ठीक है, तमाम जो हमारी आशा दीदी हैं उनकी यही मांग है कि हमारा जो मानदेय है, जो प्रोत्साहन मिलता है वो बढ़ना चाहिए। साथ में रिटायरमेंट के बाद जो एक पैकेज दिया जाता है कोई भी कर्मी हो वो लागू होना चाहिए। साथ में पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि अब साधारण तौर पे देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी लोगों के लिए पेंशन जो है कि 1100 रुपया की घोषणा कर दी है और हाल ही के दिनों में बिहार कैबिनेट से उसे पारित भी कर दिया है। ये तो कर्मी है, 24 घंटा सरकार की सेवा देते हैं और इनका सीधा मांग है कि सरकार तमाम चीज़ों की जो सुविधा अन्य लोगों को दे रही है वो सुविधा हमें भी मिलना चाहिए। हमारे साथ एक और दीदी है और बात करने की कोशिश। क्या नाम पड़ेगा आपका? रेखा देवी जी। क्या कहेंगी? सरकार अन्य लोगों को सारी सुविधा दे रही है और आशा दीदियों को जब देने की बात आती है तो सरकार बैकफुट पे चली जाती है। हमारा यही कहना है कि आशा अगर एक मजदूरी एक खेत में एक दिन जाती है तो उसको 100 रुपया मिलता है। मेरी आशा बहनों रोड पे चाहे दिन रात 24 घंटा ड्यूटी से कुछ नहीं है इसका, जहाँ होगा वहाँ चला देती है। रात हो दिन हो 24 घंटा आशा को कोई माने गारंटी नहीं। रात को अगर निकलती है आशा मेरी बहनों, अगर मेरी आशा बहनों को अगर कुछ हो जाती है तो, लेकिन आशा को ड्यूटी करना है तो करना है, ड्राइवरी ले जाना है तो लेने जाना है, हर चीज़ काम करना है। लेकिन प्लस मेरी आशा को मिलता है क्या है? एक मजदूरी को 100 रुपया मिलता है, लेकिन मेरी आशा मजदूरी को मेरी आशा बहनों को क्या मिलता है? 1,000 रुपया की महंगाई के ज़माने में क्या होने जाने वाला है? इसलिए हमको 1,000 नहीं चाहिए। मेरी आशा बहनों को का नाम है कि 26,000 से कम नहीं होना चाहिए और सरकारी कर्मचारी को घोषित किया जाए, तभी हमारा आशा बहन बढ़ के सब काम करेगी, और नहीं तो इस्तीफा देने की राजी में है सब। आपका समझौता 2023 अभी तक लागू नहीं हुआ, क्या कहेंगे इसके विषय में?
देखिए तमाम जो है कि आशा कार्यकर्ता जो है कि मानदेय को लेकर अभी तक जो है कि इनका मानदेय नहीं बढ़ा है और इसको लेकर जो है कि भारी आक्रोश है। और तमाम लोगों का कहना है कि एक मजदूर जो है कि जब काम करते हैं तो उनको 400-500 रुपये मिलता है। हम तो 24 घंटा सरकार के अभिन्न अंग है, स्वास्थ्य विभाग जो है कि सरकार का अभिन्न विभाग है, फिर भी जो है कि हम उनमें 24 घंटा काम करते हैं और हमें जो है कि उस प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है। और लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे दीदी? मेरा नाम सुमित्रा देवी है, मैं आशा कार्यकर्ता हूँ। हम लोग का मांग चाहिए, 1000 से हम लोग क्या होगा। बाल बच्चा छोड़ के दिन रात क्षेत्र में काम करते हैं। किसका घर डिलीवरी है, किसका घर बच्चा हुआ है, उसको टीकाकरण दिलवाते हैं हम लोग। माने जब से गर्भवती महिला को हम लोग जानकारी हो जाता है कि उसका पेट में गर्भवती है, तब से जब तक डिलीवरी नहीं होता तब तक उसको हम लोग घर जाते हैं। इसके बाद बच्चा हो जाता है, हर सप्ताह उसको 42 दिन तक हम लोग उसको विजिट करते हैं। इसके बाद 1.5 साल तक बच्चा नहीं हो जाता है तब तक उसको हम लोग देख रेख करते हैं। बताइए सर, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग का सरकार क्या दे रही है? कुछ दे रही है हम लोग का? बाल बच्चा छोड़ के 12 बजे रात को फ़ोन जाता है कि चलिए आशा दीदी डिलीवरी ले जाना है। बाल बच्चा घर में छोड़ के हम लोग चले जाते हैं, बाल बच्चा घर पर जैसे रहे। लेकिन सब लोग को सुविधा हम लोग दे रहे हैं। आशा कार्यकर्ता हो के हम लोग के गर्भवती महिला को, बच्चा को, जच्चा बच्चा को देखना, सारा काम तो ऐसे वो करना है। आज सब आशा कर रही है और उसका कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोग करके क्या करेंगे जब अपना हम लोग का बच्चा का पेटो नहीं भरेगा? क्या करेंगे? वो मजदूरा जाता है तो 400 रुपया ले आता है, हम लोग को 200 रुपया तो नहीं मिलता है। हम लोग क्या मिलता है? कुछ मिलता है? हम लोग का खाली लालच में हम लोग कर रहे हैं कि सरकार हम लोग कहीं कुछ कर देगा, इस लालच में हम लोग कर रहे हैं। हम लोग को क्या दे रही है? आप ही सोचिए ना, हम लोग को क्या मिल रहा है? जब तक गर्भवती रहे तब तक हम लोग वो घड़ी से लेके 1.5 साल के बच्चा नहीं हो जाता है तब तक हम लोग उसका घर में 24 घंटा विजिट कर रहे हैं। तब हम लोग का कितना मेहनत है सर? थोड़ा सा हम लोग का मेहनत है। हम लोग का तो मांग दीजिए। हम लोग मांग रहे हैं कि हम लोग के दीजिए। 1000 में हम लोग को क्या होगा? 26,000 दीजिए कि हम लोग के बाल बच्चे भी पलाए पोसाए, पढ़े लिखे सब लोग करे। सरकार अपना वोट मांगने आ रहा है, हाथ जोड़ के मांग रहा है और मांग के वोट ले रहा है। इसके बाद आशा के कुछ नहीं पूछ रहा है। उस दिन जब इलेक्शन के पहले कह रहा है तुमको ये देंगे, वो देंगे, ये दर्जा दे देंगे, ऐसे करेंगे वैसे। और जब इलेक्शन हो जाता है तो हम लोग को कुछ भी नहीं देते हैं। क्या देते हैं? हम लोग का मांगे पूरी कीजिए। सरकार से बोलिए कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी कर दीजिए, हम लोग को पेंशन कर दीजिए, कुछ हम लोग को कीजिएगा तब ना हम लोग कुछ हम लोग बाल बच्चा जिएगा। इस सबसे करने से हम लोग रात के आते हैं डिलीवरी लेके, तो एनएम लोग के रहने के लिए है, डॉक्टर के रहने के लिए क्या है, ममता के रहने के लिए है, लेकिन आशा के रहने के लिए एक रूम भी नहीं है सर। हम लोग कुर्सी पर बैठ के सो के इसी तरह सो जाते हैं कि इसी तरह रह के हम लोग रात गुजारा करके चल जाते हैं। क्या प्रभारी सर के नहीं कहना चाहिए कि आशा कर्मचारी भी ना है, प्रभारी के भी मांगना चाहिए कि आशा के लिए एक रूम दीजिए कि रात को आती है आशा तो कम से कम सोए। तो यहाँ हज़ारों लोग अच्छा भी आदमी आता है, खराब भी आदमी आता है। आशा सब इसी तरह इधर से उतर रहता है, उधर से बैठा रहता है, उधर बेगाना की तरह इसी तरह लवारिस की तरह रहता है सर। इस हॉस्पिटल के लोग की भी कमी है सर। प्रभारी को भी इसकी सूचना देना चाहिए कि आशा आती है रात भर जग के इसी तरह चल जाती है। हम लोग के बाद हम लोग भी तो कोई इज्जत प्रतिष्ठा है ना सर, हैं तो बिन इज्जत प्रतिष्ठा लेकर हम लोग आ रहे हैं और कुर्सी पर रात भर बैठ रहे हैं, बच्चा को देख रेख कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कर रहे हैं, बच्चा को देख रेख कीजिए, उसको साल में हर सप्ताह विजिट करिए। ये नहीं कह रहे हैं सरकार यहाँ ये हॉस्पिटल के लोग कि हाँ एक आशा के लिए एक रूम दे दीजिए कि आशा भी आएगी तो कम से कम 1 घंटा खाना खा के आराम करेगी। देखिए तमाम बातों को अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी सवाल उठती है कि ये जो आशा कार्यकर्ता हैं पिछले कई वर्षों से काम कर रही हैं और इनको आशा है, सरकार की तरफ से एक उम्मीद है कि जिस प्रकार से कोई भी कर्मी वर्षों वर्ष काम करते हैं तो सरकार उनको हर प्रकार की सुविधा देती है, प्रोन्नति देती है, उसको ACP MACP सभी मिलती है। और ये आशा दीदी पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं तो सरकार जो है कि इनका मानदेय जो है कि शुरू से जो है वही रह गया है। और सबसे बड़ी बात है कि महिला होकर एक कर्मी है और जो है कि इनको रहने के लिए जो है कि स्वास्थ्य विभाग में कोई भी सुविधा नहीं है। अगर ये मरीज़ लेकर आती हैं तो रात को ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो तो सड़कों पर भटकती हुई नज़र आती है। सरकार को इन तमाम बातों को ध्यान देखना चाहिए क्योंकि एक बुज़ुर्ग है और ये आशा कार्यकर्ता है, अपनी दिल की बातों को सरकार तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए दिन आप जब भी बैठते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम महिलाओं के बारे में सोचते भी हैं और कहते भी हैं। तो इन तमाम महिला कर्मियों के बारे में भी सोचें कि अगर ये PSC आती है तो कम से कम इनको रहने के लिए भी व्यवस्था होना चाहिए।
यही कहना। हाँ सर, हम लोग को रहने का रात की व्यवस्था चाहिए बिल्कुल। हम लोग को कर्मचारी भी दर्जा देना चाहिए। यहाँ पर हॉस्पिटल में हम लोग को बिल्कुल रहने का व्यवस्था नहीं है। हम लोग इसी तरह लवारिस की तरह हम लोग रात भर भटकते हैं हॉस्पिटल में, और बच्चा जच्चा के देख रेख कर रहे हैं, ऐसा लवारिस की तरह रह रहा है। क्यों सरकार की नहीं दिख रहा है कि आशा के लिए एक रूम बना दें? यहाँ हॉस्पिटल के लोग भी कर्मचारी को सोचना चाहिए कि आशा को भी एक रूम देना चाहिए कि हाँ बैठने, उसको सोने का बैठने का। ममता का अधिकार है, एनएम का अधिकार है, डॉक्टर का अधिकार है, आशा का अधिकार नहीं है। हम लोग क्या हैं? हम लोग मोबाइल से, हम लोग को जो आशा नहीं पढ़ी है उसको कह रहा है कि मोबाइल से तुम काम करो, ऑनलाइन काम करो। 8वां पास में अथी ली है, बहाली ली है, अब BA पास का काम ले रहा है। कहाँ से हम लोग करते हैं सर? किसी तरह जो उसको नहीं आता है किसी से हम लोग करवा रहे हैं कि चलिए भाई जब करना है तो करना है, तो हम लोग किसी तरह कर रहे हैं सर। कितना घाम हो जाए, पानी हो जाए, बाहर एथी हो जाए, दहाड़ आ जा रहा है, तो पानी में हेल के हम लोग बच्चा को टीका कराने जा रहे हैं, गर्भवती माता को पानी में हेल के देख रेख करने जा रहे हैं सर। वो सब हम लोग करेंगे सर। हम लोग के मांग कुछ भी नहीं चाहिए सर, हम लोग के भी मांग चाहिए ना सर। देखिए, एक तरफ जहां WHO और मानवाधिकार आयोग और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ बिहार सरकार और केंद्र सरकार कहती है कि आशा कार्यकर्ता जो है कि ग्रामीण चिकित्सा की रीढ़ मानी जाती है, सरकार कहती है, लेकिन जब इनके रीढ़ में हड्डी में दर्द होता है तो सरकार उनका ख्याल नहीं करती है। मेरा कहने का मतलब कि तमाम जो सुविधाएं मिलना चाहिए उसको लेकर एक बार फिर प्रदर्शन पर है, और लगातार कई वर्षों से ये प्रदर्शन भी कर रही हैं, और लगातार इनकी जो मांगे हैं उस पर विचार करना चाहिए। सिर्फ सरकार अपना पीठ थपथपाए और अपने पीठ थपथपा के इनके बदौलत इनाम ले ले, ये अब जो है कि नहीं चलेगा सर। अब नहीं चलेगा। हम लोग नहीं करेंगे काम, टीकाकरण नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? टीकाकरण के हम लोग कितना टीकाकरण रात दिन करते हैं सर। हम लोग को क्या मिलता है? कुछ मिलता है? इसी तरह हम लोग लालच के बस में कर रहे हैं कि कुछ भी सरकार हम लोग को कर देगी तो चलिए बाल बच्चा के लिए तो कुछ होगा है। 400 जो एक दिन में जा रहा है उसको 400 दिहाड़ी हो रहा है सर। हम लोग 24 घंटा क्षेत्र में घूम रहे हैं, हम लोग को कुछ भी नहीं है, एकदम बिल्कुल कुछ नहीं है सर। हम लोग इस तरह फ्री में हम लोग काम कर रहे हैं। हम सब सरकार क्या कहे कि हम लोग को बहू बेटी के नया बहू बेटी के सबको घर से निकाल दिया है, काम करने के निकाल देने के बाद में, इलाज देने के बाद में कुछ दे रहा है। नया बेटी नया सब लड़की सब आती है, ऐसा के काम करती है, वो सबको रहने के रूम नहीं चाहिए हैं? एक रूम नहीं मिल रहा है। रूम के लिए हम बहुत नाराज़ हैं सर कि हम लोग को एगो रूम नहीं मिलता है रहने के लिए। हम लोग बहुत ठंडा के दिन में हम लोग पक्का पर किसी तरह हम लोग सो रहे हैं सर। हाँ, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? सीधा मुख्यमंत्री जी से हम लोग का यही कहना है कि हम लोग के वेतन दीजिए। हम लोग अब नहीं काम करेंगे, मानदेय दीजिए हम लोग के। 1000 से नहीं होगा, 26,000 दीजिए। और रहने के लिए जी हम लोग के भी रहने के लिए हम लोग का रूम दीजिए। क्षेत्र में हम लोग का कर्मचारी के दर्जे दीजिए। हम लोग क्षेत्र में दहाड़ में, घामा में, इसी तरह जच्चा बच्चा पर 24 घंटा रात दिन क्षेत्र में लगे रहते हैं। एक पैसा का हम लोग का कुछ भी नहीं है। हम लोग करके क्या करेंगे जब हम लोग का कर्मचारी के दर्जा नहीं मिले? हम लोग लालच पर कर रहे हैं कि कर्मचारी के दर्जे मिलेगा, पेंशन मिलेगा। हम लोग आशा लगा के कर रहे हैं सर। महीना दिन रात दिन करते हैं सर, तब 3200, 3000, 2000, कोनो 2500, जितना काम करते हैं उतना पैसा बनता है। हाँ, नहीं सर, नहीं मिलता है समय पर। 3 महीना अभी तो 6 महीना से नहीं मिल रहा था तो अभी मिला है। हम लोग इतना काम करते हैं क्यों? तमाम लोगों का कहना है कि हमें जो 2000, 3000, 4000, 5000 मिलता है वो समय पर भी नहीं मिलता है। एक और हमारी बहन है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम हुआ किरण देवी, हम परसा PMCS से है। मैं दुख भरी एक कहानी है कि हम लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। हम लोग को एक तो समय से पैसा मानदेय नहीं मिलता है। एक तो हम लोग 2006 के बहाल है, ऊपर से हम लोग को 20 साल हो गया, आज तक ले हम लोग 1000 पर हम खट रहे हैं। कड़ी से कड़ी हम लोग मेहनत करते हैं, कभी भी नहीं रात देखते हैं, नहीं धूप देखते हैं, नहीं बरसात देखते हैं। हम लोग कॉल आता है, हम निकल जाते हैं अपना काम पे। फिर भी सरकार हम लोग को मांगी नहीं, आज तक पूरी की और नहीं कर रही है। बताइए हम लोग कैसे जिएंगे? 1000 उसमें हम लोग के भी बाल बच्चा है, पेट है, घर है, गृहस्थी है। 1000 में चलेगा? वो अपना सरकार चला लेगा 1000 में हैं? हम लोग एक मजदूरी खिला पिला के फरमाइशी खाना खिलाते हैं, ऊपर से 500 रुपया लेकर जाता है। हम लोग को एक दिन में 500 रुपया नहीं है।
ये 100 रुपया मिलता है। जो भी सरकार हम लोग को देता है तोड़ तोड़ के देता है। तोड़ तोड़ के क्यों देता है? जो भी दे हम लोग को तनख्वाह किया जाए, हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, हम लोग के पेंशन दिया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, पेंशन दिया जाए, हम लोग को माल दे। जो भी दे रहा है सरकार तोड़ तोड़ के दे रहा है, हम लोग को एक माल दे कर दे, अस्थायी कर्मचारी कर दे। ठीक है, तमाम लोगों का एक ही मांग है, मानदेय में वृद्धि होना चाहिए। सभी लोगों का एक ही मांग है कि मानदेय में वृद्धि होना चाहिए और जो सुविधा अन्य कर्मियों को मिलता है रिटायर होने के बाद और कर्मी रहते हुए, तमाम चीज़ों को सरकार ध्यान दे और जो मांगे हैं वो पूरी करे। ये एक हमारे साथ में आशा फैसिलिटेटर दीदी हैं और आशा दीदी के समर्थन में आई हुई हैं। क्या नाम हो गया दीदी का? ललिता देवी से। क्या कहेंगी आप भी? सर तो हम इन्हीं यही लोग के साथ में कहेंगे हैं। जी, हम लोग यही कहना है सर कि हम लोग का 21 दिन का पैसा मिलता है, 1 महीना ड्यूटी लिया जाता है, कभी भी कुछ भी रिपोर्ट मांग देते हैं सर, कोई टाइम हो, टाइम का कोई पाबंदी नहीं है, जब भी मांग देते हैं हम लोग आशा के पास फ़ोन करके लेते हैं। लेकिन आशा दीदी भी लोग घुसाती है कि माने कि रिपोर्ट लेने के लिए हो जाता है। एम आशा है जो है, एम आशा ऐप है, उन पर इन लोग से काम नहीं हो रहा है। कैसे होगा? किसी को साइन करने वाला भी बहाली हुआ है, खाली अपना नाम लिखना जानती है, दूसरा कोई काम नहीं करती है। तो उनका कहना है कि एक ही काम में मेरा बेटा भी करेगा। यहाँ से होता है कि बेटा से कराओ, बेटी से कराओ, कोई आदमी के रख के कराओ। आशा दीदी का कहना है कि हमारे पास बेटा हम कहाँ से लाएं? एक ही मैंने कि हम भी काम करें, वही पैसा में मेरा बेटा भी काम करेगा, मेरा बेटा काम नहीं करेगा। हम लोग एम आशा पर काम नहीं करेंगे। इनका कहना है कि आशा कार्यकर्ताओं को जो काम मिलता है वो काम यदि उनसे नहीं होता है तो उनके घर के सदस्य लोग भी करते हैं। बताइए कि एक आशा कार्यकर्ता को वेतन मिलता है, जो भी मिलता है 1000, 2000, 3000 जो बनता है, उसमें भी इनके बेटे को भी लगाया जाता है ताकि जो इनका काम हो पूरा हो सके, नहीं तो सरकार का काम पीछे हो जाएगा। सरकार कर दे कि हम लोग का जो ऑनलाइन को हम लोग का मोबाइल से करना है वो हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे लिख के हम लोग रजिस्टर पर देंगे, कापी पर देंगे, लेकिन ऑनलाइन हम लोग से बहुत काम ले रहा है, नहीं हो पा रहा है सर हम लोग से। तमाम लोगों का एक और बड़ी शिकायत है सरकार से कि जो ऑनलाइन की प्रक्रिया है वो हम लोगों से नहीं हो रहा है और आने वाले दिनों में हम जो है कि इस काम को छोड़ देंगे और इसका विरोध भी करेंगे। तमाम लोगों से हमने बात की है और तमाम लोगों की जो जानकारियाँ थी वो सरकार तक हमने पहुँचाने का पूरा प्रयास किया है। मैं विनोद सिंह, छपरा जिले से, PSC परसा से। थैंक यू।